नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन सीरीज का तीसरा क्वेश्चन सीरीज है। आप इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि अभी भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा मणिपुर, तीसरा असम और चौथा है केरल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका असम। सही ऑप्शन आपका असम है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? पहला सितारों पर, दूसरा ज्वालामुखी पर, तीसरा प्रकाश की गति पर, चौथा वनस्पति पर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा सितारों पर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? आपका पहला ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण, दूसरा परावर्तन, तीसरा प्रत्याकर्षण और चौथा है विकिरण। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। आपका अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? आपका पहला ऑप्शन है 1000 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5000 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30,000 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 300 वर्ष। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है 30,000 वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, शब्द राडार किससे व्युत्पन्न होता है? आपका पहला ऑप्शन है रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजुलेशन, तीसरा रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन और चौथा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए राडार का पूरा नाम होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इस प्रकार से चौथा आंसर सही है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? निम्न में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? पहला आपका क्रिप्टन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला क्वेश्चन है, यूमामी क्या है? पहला ऑप्शन है चिकित्सा पद्धति की शाखा, दूसरा है स्वाद का प्रकार, तीसरा है धातु का प्रकार, चौथा एक बैंड समूह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है यह एक स्वाद का प्रकार है। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिया किससे बने थे? पहला है रबड़, दूसरा लकड़ी, तीसरा लोहा, चौथा है कांच। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो पहिए बने थे, सबसे पहले जो आपके वो लकड़ी के बने थे। जो पहिए बने थे सबसे पहले वो लकड़ी के बने थे। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? आपका पहला ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कावेरी और चौथा है पेरियार। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपका पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा मुख्य चुनाव आयुक्त और चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपका अगला क्वेश्चन है कि माल विकाग्निमित्रम किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है आपका भास, दूसरा कविराय, तीसरा है वाणभट्ट और चौथा है आपका कालिदास। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है कालिदास। माल विकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है मार्क स्पिट्स, दूसरा है माइकल फिलिप्स, तीसरा है आपका मैट बियोडी और चौथा है माइकल स्मिथ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? पहला ऑप्शन है 61 वर्ष, दूसरा है आपका 63 वर्ष, तीसरा है आपका 65 साल और चौथा है आपका 68 साल। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा 65 वर्ष या साल।
आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? पहला है टिड्डियों के हमले, दूसरा है आपका तूफान, तीसरा है चंद्रग्रहण, चौथा है आपका ज्वालामुखी का विस्फोट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है ज्वालामुखी का विस्फोट भूकंप का कारण बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? पहला है मकड़ी, दूसरा है सहस्त्रपाद, तीसरा गोजर और चौथा है ब्याग पतंग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सहस्त्रपाद का सबसे अधिक पैर होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है क्रिप्टॉन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है प्रोटॉन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, दूसरा है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, तीसरा है आपका सबलेवल पार्टिकुलर मेथड और चौथा है आपका सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर, सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा वाला सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। एसपीएम का पूरा नाम आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? आपका पहला है ओलिवर गोल्डस्मिथ, दूसरा नील और तीसरा है आपका सिगमंड फ्रायड और चौथा है आइजैक न्यूटन। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा सिगमंड फ्रायड, यह एक मनोवैज्ञानिक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या है? पहला है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा है आपका सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? लास्ट सपर एक बुक है, उसको किसने लिखा था? तो आपका पहला ऑप्शन है आपका माइकल एंजेलो, दूसरा है लियोनार्डो दा विंसी, तीसरा है आपका पाब्लो पिकासो और चौथा है आपका रेम्ब्रांड। तो यहाँ पे लास्ट सपर जो है मैंने बता दी कृति मतलब यहाँ पे एक चित्र है और इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपके लियोनार्डो दा विंसी हैं, जो एक विश्व प्रसिद्ध चित्रकार रह चुके थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? तो पहला आपका सोरायसिस, दूसरा है आपका पर्टूसिस, तीसरा है आपका पैकोलाइटिस और चौथा है आपका पॉन्किंस। तो यहाँ पे डीपीटी में पी जो संदर्भित करता है वह पर्ट्यूसिस को करता है, पी जो है पर्टूटिस को करता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? पहला आपका प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है बायोडिग्रेडेशन, तीसरा है आपका विद्युत अपघटन, चौथा है गैल्वेनीकरण। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा पहला प्रकाश संश्लेषण। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। तो पहला आपका AR रहमान, दूसरा गुरुदत्त, तीसरा सत्यजीत राय और चौथा है गुलजार। तो यहाँ पे फिल्म निर्देशन के लिए जो ऑस्कर जीता है उनका नाम आता है सत्यजीत राय। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका यूक्लिड, दूसरा पाइथागोरस, तीसरा रामानुज, चौथा है फिबोनाची। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है यूक्लिड, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लीमर क्या है? लीमर क्या है? तो पहला मानव शरीर में एक हड्डी, दूसरा कैंसर के विकार का एक प्रकार, तीसरा है एक साधारण मशीन, चौथा है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? तो आपका पहला ऑप्शन है कार्बन का अपरूप, दूसरा एक लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एक पौराणिक जानवर, अगला आपका है एक संक्रमित घाव।
तो यहाँ पे पूछा है ग्राफीन, तो ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है, ग्राफीन कार्बन का अपरूप है। आपका अगला क्वेश्चन है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचरित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्यों में संचरित होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है चूहा, दूसरा है मच्छर, तीसरा झींगुर, चौथा है खरगोश। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है मच्छर। जीका वायरस मनुष्यों में मच्छरों द्वारा प्रविष्ट करता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? पहला है आपका जापानी, दूसरा है इतालवी, तीसरा है आपका फ्रेंच और चौथा है अंग्रेजी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला कि जापानी भाषा में चित्राक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही होता है आपका पहला। आपका अगला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन है आपका 1999, दूसरा है 1989, तीसरा है 1982 और चौथा है 2000। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है 1989 में बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? पहला आपका कैस्पियन सागर, दूसरा लाल सागर, तीसरा बाल्टिक सागर, चौथा है उत्तरी सागर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो यह आज के 30 क्वेश्चन रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया जल्द ही मैं यूपीएसआई और बिहार एसआई में जो आपका मूल विधि और धाराओं को पूछे जाते हैं, मूल विधि और जो धाराएं पूछी जाती हैं उनका वीडियो मैं अध्यायवार वस्तुनिष्ठ के प्रश्न को शुरू करने वाला हूं। और आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो 48 घंटों के अंदर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।